अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हो चुकी है मॉर्निंग और ये देखो, ये मैंने यहाँ पर एग रात बॉईल किए थे ना जो, तो इनको कट कर दिया है क्योंकि इनके बनेंगे पकोड़े। और यहाँ मैंने लगा लिया है आटा क्योंकि आज है हाफिज़ साहब का खाना जाना है, जो मस्जिद में रहते हैं ना इमाम साहब, उनका। और ये है सब्जी चिकन की जो रात बनाई थी, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया। अब बनाऊंगी रोटी। और ये देखिए टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 6:20। दिख नहीं रहा ना सही। और बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और मैंने धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, मतलब ऐसे अजीब सा लगता है मॉर्निंग में बोला। और कितना अच्छा मौसम हो रहा है, नहीं तो हम ना डेली ऐसे उठते हैं 7:30-8 बजे। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो आज ना किस टाइम की उठी हुई मैं, 5:30 बजे की। तो चलिए बस अब बनाते हैं रोटी। देखते हैं, 7 बजे का टाइम दिया था उन्होंने कि 7 बजे आएंगे हम खाना लेने के लिए, मस्जिद से जो बच्चे आते हैं वो। तो चलिए तब तक मैं बना लेती हूँ। ये बन गए हमारे अंडे के पकौड़े, ये बन रही है चाय। और ये देखो थोड़ा सा बेसन बच गया, अब इसमें मैं डालूँगी प्याज की पकौड़ी बनाऊँगी। और कुछ ये बन गए हैं। तो अब देखती हूँ, अगर वो अभी आते हैं मस्जिद से जो खाना लेने आते हैं ठीक है, नहीं तो मैंने अपना टिफ़िन निकाल लिया, तो इसमें मैं भिजवा दूँगी खाना। तो बच्चों के हाथ भिजवा दूँगी, पास ही है मस्जिद। वैसे तो वो आ जाते हैं टाइम से, अगर नहीं आए तब फिर मैं गर्म भिजवा दूँगी ना, नहीं तो फिर ठंडा हो जाता है। बच्चों को मैंने जगा दिया है। और ये देखो 7:10 हो गए थे, तो अभी तक ना कोई भी नहीं आया था मस्जिद से खाना लेने के लिए। फिर मैंने बच्चों को ही भेज दिया था क्योंकि मैंने चाय भी बना ली थी, नहीं तो फिर वो बासी हो जाती। और सब कुछ बन गया था, मैंने सोचा चलो गरम गरम भिजवा ही दो। और वैसे भी जब बच्चे रहते हैं ना घर में, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर तो यह है कि टाइम से भिजवा दो, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो फिर क्या पता वहाँ पर बच्चे ना हो इसलिए लेट आ रहे हो। तो बस फिर ये बच्चे बोलने लगे चलो अम्मी ठीक है, हमें दिए खा रहे, क्योंकि फिर मुझे चाय दोबारा बनानी पड़ती और ये हमारी वेस्ट जाती है अगर मैं वेट करती तो। और फिर जब बच्चे तो ना बोल देते हैं कि चलो अम्मी हम दे के आ रहे हैं, तो बस इसलिए वेट नहीं करना पड़ता है। और ये दोनों भाई चल दी थी। और पता है क्या, बच्चों की फ्राइडे की रहती है छुट्टी मदरसे की, मतलब जुमेरात की शाम की और जुमे की सुबह की, ये 2 टाइम की इनकी छुट्टी रहती है। और आज इनको जल्दी उठना पड़ गया इस चक्कर में, क्योंकि मैं भी जल्दी उठी थी, नहीं तो फिर तो ये जुमे को तो ये सोते हैं फिर 8-9 तो बज ही जाते हैं सोने में। और आज ही फिर ये जल्दी उठ गए थे, बस उसके बाद फिर ये दिया है क्योंकि सब कुछ बंद तो गया था और ये भी उठ गए थे दोनों बच्चे, तो हमने सोचा चलो हम कर लेते हैं नाश्ता। और ये देखो मेरे हस्बैंड वो तो सो ही रहे, मतलब उस बेड से उठे उस पर सो गए। मैं बोल भी रही कि चलो उठ के नाश्ता कर लो, कि नहीं कर लो तुम ही कर लो, मैंने कर लो, क्योंकि नींद ऐसी चीज़ होती है। तो बस हमने फिर तीनों ने कर लिया था नाश्ता। और ये देखो क्या हुआ था पायल के साथ मेरे रात, ये ना इसमें कोई धागे में ना बेडशीट के उलझ गया और ये खुल गई। मतलब ऐसे ना बहुत बार होता है कि मेरे साथ ना मेरी पायल खुल जाती है और फिर वो मॉर्निंग में मिल जाती है, लेकिन आज हुआ था कुछ और, ये ना टूट गई थी। और ये मुझे पायल बहुत अच्छी लगती है। अब ये हल्की सी मैं सोच रही हूँ पता नहीं ये जुड़ेगी या नहीं, नहीं तो फिर मुझे इस जैसा ही कोई डिज़ाइन लेना पड़ेगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ना पायल का ही शौक़ है बहुत ज़्यादा, बस इसलिए मैं पहन के रखती हूँ। और वो भी हल्की हल्की सी। अब सोचती हूँ कि इसका होगा क्या, जुड़ेगी। वैसे मेरे को लग नहीं रहा है कि ये जुड़ेगी। और ये मैंने 3 साल पहले ली थी और आज टूटी है ये, नहीं तो अब तक ये टूटी नहीं थी। और ये देखो इसका डिज़ाइन, मतलब बिल्कुल हल्की सी है ये देखो गाइज़, मेरे सारे काम हो चुके हैं, घर हो चुका है बिल्कुल साफ़। और टाइम क्या हो रहा है, 10:30। वो इधर टीवी में दिख गया। और ये देखो ये बच्चे, बस इनका चलता रहता है टीवी, इनका यही चल रहा है अभी छुट्टियों में। बस थोड़ा कभी पढ़ भी लिया करो। इरादा नहीं है, इरादा है बस। पढ़ोगे कब, जब स्कूल खुलेंगे। पूरा दिन मतलब थको नहीं थको इसे देखते देखते, नहीं वैसे ही है, पूरा दिन नहीं देखते, फिर ये अपने पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं अपने काम। और ये देखो एक हो गई प्रॉब्लम फ़िलहाल। आप ये देखो मैंने मंगवाया है बच्चों से सामान, और ये जो मॉर्निंग में मस्जिद में खाना भिजवाया था इसमें, और इसमें चाय भिजवाई थी, तो ये बच्चे दे के गए हैं मस्जिद वाले। और ये दे के गए हैं अपना टिफ़िन, इसमें जाएगा लंच। और देखो इस टाइम पता है 9 बजे ना गोश्त की दुकान खुल जाती है, और आज अभी भी 10:30 हो गए, अभी तक नहीं खुली है कोई भी दुकान। लगता है आज गोश्त नहीं मिलेगा। और मुझे बनानी है बिरयानी, और चिकन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है,
तो हस्बैंड ने बोला था, मैंने बोला था कि गोश्त ही लाना। अब वो सारे में ढूंढ के चले गए। जब वो गए थे ना क्लिनिक पे बच्चे, तो वहाँ थे, बोल रहे हैं कि अभी तक कोई दुकान नहीं खुली है और कोई भी नहीं खुली है, नहीं तो 9, पौने 9, 8:30 से शुरू हो जाती है खुलना, और अभी तक लग रहा है आज नहीं मिलेगी। तो अभी मैंने बोला है 11, 11:30 तक वेट कर लो, मिलता है ठीक है, क्या पता कोई एक आधी शॉप खुल जाए, नहीं तो फिर बनेगी बस चिकन की, फिर तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। देखो अभी टाइम हो रहा है 11:15, तो मैंने सोचा बच्चे को ना एक बार और भेज के देख लूँ कहीं कोई दुकान खुली हो। तो अब ये जा रहे हैं दोनों भाई कि जाओ एक बार और चेक कर लो, अगर कोई दुकान खुल गई हो गलती से। अब भेज रही हूँ मैं इनको बाहर मेन रोड पर, मतलब अभी तो इधर मतलब मेन रोड पे ना, उधर क्या पता एक आधी खुली हुई हो। वैसे तो इधर मार्केट में खुलती है, बाकी अगर मिल जाए तो किस्मत अच्छी है, नहीं तो फिर मैंने बोला है चुपचाप चिकन लेके आ जाना बस। और ये देखो फाइनली हमें गोश्त मिल गया है। तो बोलते हैं ना कि कोशिश करनी चाहिए हर हद तक, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ना हमारी हुई है। लास्ट टाइम जब मैंने बच्चों को भेजा था ना, फिर उधर मेन रोड पे, तो वहाँ पे ना सिर्फ एक शॉप खुली हुई थी, बाकी सब बंद थी। पता नहीं वो गलती से खुली हुई थी या क्या सीन थी। वैसे उसने महंगा भी दिया है, लेकिन ये है कि मिल गई आज। पता नहीं क्यों, या तो कोई फेस्टिवल होगा या कुछ होगा तो तब बंद रहती है, ये था। खैर फिर भी एक मिल गई थी, नहीं तो लास्ट में बस मैंने बोला ही था इनको कि चिकन लेके आना, कि अगर नहीं मिली तो, लेकिन मिल गई थी। और ये यहाँ पे मैं बना रही थी, बस मैंने यहाँ पे अग्नि बनाने रख दी थी गोश्त की। और ये देखो अब मैं क्या काम करती हूँ, पहले ना सब कुछ जो कट करने का रहता है वो सब कट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना कूड़ा एक साथ ही निकलता है किचन में से, नहीं तो फिर वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हर बार ना निकलता ही रहता है जब कुछ कट करते रहते हैं। और ये देखो आजकल मतलब मेरा माइंड कैसा हो रहा है, मैं कुछ ना भूल जाती हूँ डालना। और जब ये रहता है कि खाना कहीं और जाना है, कोई आ रहा है, तो तब ज़्यादा थोड़ा सी दिक्कत रहती है ना, क्योंकि घर में तो ये चलो जैसा भी बन जाए ना तो चल जाता है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ निकाल के रखा हुआ था, वो दिखा रही थी अभी बिरयानी मसाला और वो मिर्च का अचार, सब कुछ ना मैंने ऐसे सामने रख लेती हूँ मैं, फिर दिक्कत नहीं होती है। फिर जब सामने रहेगा फिर तो याद आ ही जाएगा, नहीं तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, क्योंकि आजकल तो मेरा माइंड वैसे भी ना पता नहीं कैसा हो रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मतलब मैं नमक डाल देती हूँ सब्ज़ी में और मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैंने डाला है या नहीं डाला है, जिसमें मतलब टेस्ट नहीं कर सकते, या उस टाइम पे ये रहता है, मतलब फिर तो मेरे को पता चल जाता है जब टेस्ट कर लेती हूँ, उससे पहले मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना मेरे साथ बहुत चल रही है आजकल। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ भी भूल नहीं सकती है सब कुछ। और हाँ, जब मैं निकालती हूँ ना सामान, तब भी मैं याद कर के ही सब कुछ निकालती रहती हूँ कि हाँ ये डलेगा इसमें। और ये देखो बस यहाँ पे फिर मैंने बनानी शुरू कर दी थी अपनी बिरयानी। अच्छा ये बताओ आपको चिकन की बिरयानी अच्छी लगती है या गोश्त की? वैसे चिकन के में ना वो टेस्ट नहीं आता है जो गोश्त में आता है। और यहाँ पे देखो हमारी बिरयानी बन गई थी, मैंने दम पे लगा के चली गई थी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मुझे याद आया कलर भी तो डालना है। वैसे आज मैंने बहुत हल्का सा कलर डाला है, क्योंकि ज़्यादा कलर फिर वो क्या पता है ना, मतलब मेरे बच्चों को तो पसंद आता है, फिर जब कहीं और खाना भिजवाना रहता है ना तो ये रहता है क्या पता किसी को नहीं। तो ये तो 2-3 कलर डलवाते हैं बच्चे, ग्रीन भी, रेड भी और येलो 3। तो आज तो सिर्फ मैंने येलो ही डालना था। और बस फिर से मैंने इसको, क्योंकि अभी मैंने नमाज़ पढ़ी नहीं थी, आधी नमाज़ हुई थी, कि चलो तब तक ना टाइम भी हो जाएगा और ये और अच्छे से दम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कलर डालना था। और ये मुझे देख के ना एक बात याद आ रही थी, चीनी का डिब्बा रखती हूँ मैं उसके ऊपर, और सेम चीज़ मेरी सिस्टर भी वही करती है। तो एक दिन ना ऐसे ही वो कॉल पे थी, मैं कह रही तू भी यही करती है कि हाँ, फिर उसको भी याद आया कि हाँ तू भी तो ना ऐसे चीनी का डिब्बा ही रखती है ना। तो ये इस पर ना मतलब वहाँ पे इतनी जगह भी है तो ये आ जाता है। और जब ये भरा हुआ नहीं रहता है ना तब फिर मैं कुछ और रखती हूँ। पहले मैं रखती थी, मेरे पास था चकला, वो जो पत्थर वाला होता है ना, फिर वो मेरा टूट गया था, तो अब मैं ये रखती हूँ तब से। और बस फिर हो गया था टाइम, तो बच्चे बोले कि चलो आज तो हम ही दे के आ रहे हैं। मतलब वैसे तो मॉर्निंग में भी दे के आए थे, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो क्या पता बच्चे, और फिर ये रहता है ना उसके बाद बस हम खा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी काम निपटा दो। और फिर टाइम पे ही ना, मतलब थोड़ी देर पहले ही वहाँ से हस्बैंड के पास कॉल आ गई थी, उन्होंने बोला कि 2 आदमी का जाएगा खाना, कोई और आ गया होगा उनके पास। अब उनके पास था मतलब एक ही टिफ़िन आ रखा था उनका, फिर मैंने एक टिफ़िन अपना दिया था, क्योंकि एक टिफ़िन में तो आ नहीं सकता था 2 आदमी का खाना। फिर मुझे ये भी देना था, रायता, सलाद, और फिर अलग से डिब्बे में मैंने दे दी थी चटनी। तो इसलिए फिर मैंने एक डिब्बा अपना भी भिजवा दिया था। और ये मेरे बच्चे, अच्छा जब बच्चे बहुत छोटे थे ना तब ये रहता था, मैं वेट करती रहती थी खाना बना के कि कब कोई आएगा मस्जिद से तब खाना जाएगा। मतलब कभी तो ना ऐसा होता था वो इतना लेट आते थे कि वो ठंडा भी हो जाता था। और जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना तब तो ना मैं बच्चों को ही भेज देती हूँ, अगर वो नहीं आए टाइम से, जब मेरा खाना बन जाता है तो भेज देती हूँ। और ये देखो ये है गुलाब जामुन। अच्छा मतलब गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं, नहीं तो ये है फुलम। अच्छा आप बताने कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। बस फिर उसके बाद हमने कर लिया
लिया था लंच। और देखो मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी ना, तो ये होता है मेरा मसला। तो जो घर में बनता है और राइस घर में बने, मैं ना खाऊँ तहारी बिरयानी या सिंपल राइस भी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मेरी डाइटिंग चलती नहीं है। और फिर इतना वो भी नहीं रहता है कि फिर अलग से अपने लिए बनाऊँ, अलग से अपने लिए बनाऊँगी फिर भी मैं वही खाऊँगी। और आजकल ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मेरी बॉडी में फ़ीवर है या क्या है। ये सब काम करने के बाद ना, वैसे मैं 2 बजे फ्री हो गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा यार वीडियो भी तो डालनी है। फिर मैंने वो एडिट की कि चलो फिर उसको ना फिर वो पब्लिक हो जाएगी 5 बजे। फिर मैं 4 बजे तक फ्री हो गई, फिर 1 घंटा सो गई थी। और जब मैं उठी ना, मतलब मेरी आँखें ही नहीं खुल रही और ना मेरी बॉडी ये बोल रही है कि बस उठ जाए। फिर हमने उठते ही ना पहले तो पी है कोल्ड ड्रिंक कि चलो थोड़ा-सा मूड होगा फ्रेश। और उसके बाद आज फिर हमें छिपकलियों ने इतना परेशान किया है ना, जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे छिपकली से लगता है बहुत डर। और शाम यहाँ हो रहा था किस टाइम 6 बज रहे थे और मैंने असर की नमाज़ भी ना बहुत लेट पढ़ी थी इसके बाद। तो यहाँ पे थी एक छिपकली। इससे पहले ना एक छिपकली बच्चों ने मार दी थी और फिर यहाँ से इन्होंने उठाई। तो मैंने सोचा, मैंने बोला इनको, क्योंकि वो ना उसके पीछे छुप रही थी बार-बार जाके दीवार घड़ी के। मैंने बोला पहले इसको घड़ी को उतार दो, कभी फिर तुम्हारा बाप आके मुझे ही तोड़ा घड़ी अगर टूट गई ना, क्योंकि ये अभी तो आई है। और ये देखो फिर ये इसके पीछे चली गई और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं इतनी दूर से वीडियो बना रही थी। और मुझे एक डर ये भी लग रहा था कि अगर वो किचन में आ गई ना, देखो वो आ रही है ना इधर से, मैं ये बोल रही थी देखो किचन में ना बिल्कुल भी आ जाओ, क्योंकि यहाँ से निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर मैं किचन में भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारी किचन में ना एक भी छिपकली नहीं है। लेकिन आज थी, एक छोटा सा बच्चा था। अभी जब उठी थी ना मैं, फिर वो जब कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक के गिलास मेरा छोटे वाला बेटा लाया था, तो इसने ने देखी होगी और इसने मेरे को बताया नहीं कि अम्मी डरेगी। तो जब मैं गिलास रखने गई ना, तो जब मुझे दिख गई वो छोटी सी। और आज खाना तो बनना नहीं था, क्योंकि सामने चिकन बनाया था वो भी रखा हुआ था, बिरयानी भी रखी हुई थी। तो हमने सोचा बस अब खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए अभी तक, नहीं तो इस टाइम तो मैं खाना बनाती रहती हूँ। और फिर मुझे इतना डर लग रहा था ना रसोई में जाते हुए, क्योंकि वो छोटी सी छिपकली का बच्चा था एक। बच्चों ने उसे बहुत ढूंढा, फिर वो मिला नहीं। और मैंने बर्तन भी नहीं धोए, दोपहर के ऐसे ही पड़े हुए थे। लेकिन वो अच्छा हुआ कि जब बच्चे ना वहाँ गए ना मदरसे में, उससे पहले मैं गई धीरे से, मैंने देखा किचन में ना वो नीचे दिख गए और फिर वो बच्चे ने वहाँ से भगा दिया। तब जाके मुझे सुकून मिला। नहीं तो मैं सोच रही अब क्या होगा, मतलब मैं ऐसा आगे तक सोचने लगी अब क्या होगा। मैं तो मॉर्निंग में उठ के भी चली जाती हूँ, किचन में तो जाना ही पड़ता है, तो क्या होगा। ये सब चीज़ें से मुझे बहुत डर लगता है। तो किचन में से खैर वो निकल गया था। और ये देखो आज ना मेरे हस्बैंड आ गए थे जल्दी ही, पता नहीं ये कह रहे थे मेरा मन नहीं लग रहा है, इनकी तबीयत सही नहीं थी। और ये देख रहे हो आप एसी के पास में जो होल था ना बड़ा सा, तो ये जब एसी लगी थी ना बंद करवा दिया था। पहले ना यहाँ से छिपकली आती थी और इस पर लगी हुई है जो सीट है ना वो है ट्रांसपेरेंट। तो इसके पीछे ना एक छिपकली आगे बैठती है। मैं लेके आई झाड़ू के, चलो मैं इसको भगाती हूँ, मतलब उससे ना मेरा बार बार ध्यान उस पर जा रहा था और मुझे लग रहा था डर उसे देख कर। तो मैंने सोचा चलो इसको भगा ही देती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको भगा दूँ। और पता था ये इधर नहीं आ सकती, बिल्कुल पैक है। और फिर मेरे हस्बैंड ने उसको झाड़ू से इधर से मारा ना, तो वो चली गई। और वो ना थोड़ी देर में ही फिर आ भी गई थी, वहीं बैठी रहती है वो। फिर बच्चे इसको भगा देते हैं। और ये देखो अभी तक ना मेरे बर्तन नहीं धुले थे, क्योंकि बच्चे गए थे 7:30 बजे। फिर उसके बाद मैं कुछ काम करने लगी थी, मुझे याद नहीं है। और 8:15 हो गए थे फिर, क्योंकि आज सिर्फ बर्तन ही धोने थे। और एक छिपकली का डर ना मेरे अंदर इतना बैठ जाता है कि फिर ना मैं नॉर्मल नहीं रहती हूँ। कुछ तो मेरी तबीयत सही नहीं है, और फिर जब छिपकली का डर बैठ जाता है बस फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन उसके बाद बस मुझे ये था कि बर्तन ही तो धोने, फिर बस मैंने बर्तन धोए। बाकी थोड़ी सी रोटी बनाई 3-4, बस यही सब हुआ। फिर आ गए थे बच्चे मदरसे में से, आज ये आए थे थोड़ा सा लेट। पर ये है कि जब तक मेरा काम निमट गया था और फिर मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैंने इनको दे के ना खाना तीनों को, और मैं लेट गई थी बस इन्हें खाना दे के। मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चाय बना दूँ या फिर यहाँ से बर्तन उठा दूँ। बर्तन भी ना फिर मेरे बच्चों ने उठा के रखे हैं, मैं मतलब लेटी हुई थी, मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं हिलो भी ना। फिर मेरे बच्चों ने ही उठा के ना सारे बर्तन रख दिए। अच्छा पता है क्या है, वैसे तो ना मेरे साथ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो उसकी वजह से ना मैं ऐसे बीमार पड़ती रहती हूँ बार बार। तो कभी ना मैं उस पर डिटेल वीडियो में बताऊँगी आपको, ऐसे तो बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए बस आज का यही था एक छोटा सा व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।